मऊ आना हुआ है मैम, क्या कुछ कार्यक्रम रहा है? देखिए, आगामी 2026 को दृष्टिगत रखते हुए और उसके बाद विधानसभा 2027 उत्तर प्रदेश के लिए निहित है और जो कि इस देश की राजनीति तय करता है। तो आगामी 2026 को दृष्टिगत रखते हुए जिला पंचायत चुनाव को देखते हुए अपना दल हर एक गांव, अपनी हर एक विधानसभा में जाकर के जमीनी तौर पर लोगों की समस्याएं सुनने के साथ साथ लोगों के बीच में अपने विचार क्या है, उनके मुद्दों को लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं, इस बात की चर्चा करते हुए संगठन की समीक्षा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लगातार देखा गया आपको सड़क से सदन तक आप लड़ती रहती हैं, बोलती रहती हैं। इसी बीच देखा जा रहा है कि जो नौकरी आ रही है, पिछली 2 नौकरी आई हैं, उसमें पिछड़े समाज का जो आरक्षण है वो पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। सीटें जो है उसके जगह पे 0-0 लिखा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इसे पिछड़ी, दलित, आदिवासी समाज का वोट लेकर के एक बार नहीं 2-2 बार सत्ता में आई है और आगे भी आने की कल्पना कर रही है। लेकिन जहां तक पिछड़ा, दलित, इन समाज के चाहे सुरक्षा की बात हो, चाहे उनके अधिकारों की बात हो, चाहे नौकरी की बात हो और चाहे उनकी कमाई की बात हो, इन सभी में कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी नीति और नियत में बहुत अंतर है और उसी का जीता जागता नमूना है। चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती में आप घोटाला देख लें 6800 सीटों का, और चाहे आप देख लें जो अभी लोक सेवा जो लेखपाल की भर्ती हुई है उसमें भी पिछड़े समाज की लगभग 700 से ऊपर सीटों का जो है गबन किया गया है कहेंगे। सर, ये घोसी उपचुनाव को लेकर के आप पीडीए के, समाजवादी पार्टी के पीडीए घटक दल हैं, तो यहाँ पे पीडीए के प्रत्याशी नहीं बनाए गए, विधायक प्रत्याशी को बनाया गया, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये पार्टी नेतृत्व का फैसला है, इसमें हम कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन निश्चित तौर पर हम उस गठबंधन का घटक दल रहे हैं और अभी वर्तमान में हम उनका घटक दल नहीं है, तो पार्टी का जो भी नेतृत्व होगा और जो उनका निर्णय होगा उस पर मेरा कोई कमेंट नहीं हो सकता। एक बात आप कर रही हैं और सत्तासीन नेता जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो आरक्षण पे जो पिछड़े वर्ग से आते हैं कभी बात नहीं कर रहे हैं। अगर आपने सुना हो तो मैंने एक बार सदन में कहा था कि आप पिछड़ों, दलितों के नाम की मलाई खा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर हमारे हकों की हकमारी हो रही है तो विपक्ष ज्यादा सत्ता पक्ष में जो विधायक पिछड़े और दलित समाज के बैठे हुए हैं वो दोषी हैं, वो पंगु हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सरकार की इन गलत नीतियों पे टेबल बजा बजा के उसका समर्थन कर रहे हैं। मैडम, महंगाई, बेरोजगारी और अपराध को लेकर विपक्ष समझ में नहीं जाता है, केवल बयानबाजी करता है। देखिए, चाहे महंगाई हो, उसको लेकर के अपना दल विधानसभा का घेराव कराए महिलाओं को नेतृत्व करते हुए, क्योंकि सबसे ज्यादा महंगाई की मार अगर पड़ती है तो चूल्हे पर पड़ती है और 1000 महिलाएं लखनऊ की धरती पर विधानसभा का घेराव किया। रही बात रोजगार की, उसको लेकर के तमाम युवा मोर्चा के साथ अपना दल ने विधानसभा का घेराव किया। जब भी लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है, जहां जहां भी लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित बड़े बड़े घटनाक्रम होते हैं, अपना दल सबसे पहले आपको पूरी मुस्तैदी से वहां शिरकत करते हुए मिलता है। हम लोग वहां पर प्रदर्शन करते हुए मिलते हैं और जो पीड़ित परिवार उसके लिए न्याय की गुहार करते हुए मिलते हैं और न्याय भी दिलवाते हैं। मैडम, जब चुनाव आते हैं तब कार्यकर्ता ध्यान आते हैं, बाकी समय कार्यकर्ता अपने आप को मतलब ये महसूस होते हैं कि हम लोग पार्टी हितों में काम नहीं कर रहे हैं हम लोग के लिए, इस पे क्या कहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि अपना दल जो संगठन है वो कार्यकर्ताओं के दम पे ही सत्ता में बिना रहते हुए भी 30 साल का सफर करके आया है और ऐसे में लगातार चाहे राष्ट्रीय नेतृत्व हो चाहे प्रदेश नेतृत्व हो, हर महीने में हम लोग लगातार अपनी सभी सीमाओं के अंदर जा जा करके सभी कार्यकर्ताओं से छोटी छोटी बैठक करते हैं, संगठनात्मक समीक्षा करते हैं, प्रादेशिक बैठक होती है, हर प्रदर्शन में और उनके दुख और सुख में हम लोग हमेशा शामिल रहते हैं और यही एक कारण है कि अपना दल सत्ता में नहीं भी रहा लेकिन तब भी सबसे मजबूत संगठन में आका जाता है। उपचुनाव में आपका क्या स्टैंड रहेगा? घोषित उपचुनाव में आपका स्टैंड क्या है? देखिए, ये सवाल आपने पूछा सही है लेकिन गलत व्यक्ति से, क्योंकि उपचुनाव हम लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय होगा और इस पे राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय जो है अभी भी आना बकाया है। आपने एक मन से एक शब्द कहा आबासा, तो उसमें तो लगता है कि आप समाजवादी पार्टी के अगेंस्ट हो सके तो प्रत्याशी उतार सकती हैं क्या? देखिए, मैंने ये बोला, आप मेरी बातों को अलग ले जा रहे हैं। मैंने बोला कि जब हम आ पार्टी से नाराज हुए तो हम बी में चले गए, जब हम बी से नाराज हुए तो हम सी में चले गए और बारी बारी आपने ए बी सी सबको ही आजमा लिया। अब आपको एक नए विकल्प की तरफ देखना चाहिए। ये सिर्फ मेरा वक्तव्य है लेकिन निर्णय तो पब्लिक का ही होगा, वो किस तरह में शामिल है, तो फिर अपने मंच से सीधे चैलेंज करना ये तो। देखिए, मैंने अपनी बात शुरू करते वक्त कहा कि मैं फिलहाल वर्तमान स्थितियों परिस्थितियों में घटक दल नहीं। उन्नाव रेप कांड को लेकर के जो सजा थी उसको रोक लगा दी गई है, कुलदीप सिंह सेंगर, जिसको लेकर के बवाल मचा हुआ है, इस फैसले को कैसे देखती हैं? और जो कि कुछ बहुत ही गलत, बहुत ही गलत।
भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है और जो बात करती है, महिला को देवी तुल्य बताती है और महिलाओं के नाम पर तमाम स्कीमें लॉन्च करके उनका वोट भी लेती है, लेकिन ऐसे जघन प्रकरण में उनका जो निर्णय होता है, जिस प्रकार से उसको फ्लरिश किया जाता है, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं के प्रति जो सोच है और नियत है उसको दर्शाती है। ये जब फैसला आया तो मंत्री दयाशंकर सिंह है, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम इस फैसले का स्वागत करते हैं और ओम प्रकाश राजभर उससे आगे बढ़े और वो तो मुस्कुरा करके चल दिए। मैंने इसीलिए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है और उनके तमाम जो सहयोगी हैं, उनके सिर्फ बातों में, उनकी वक्तव्यों में उनकी जो सोच है वही महिलाओं के प्रति उनकी भावनाओं को चरितार्थ करती है। को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, कोडीन सिरप एक बड़ा मसला है और सीधे सीधे उत्तर प्रदेश की जो जनता है उससे प्रभावित हो रही है। कभी समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पे उंगली उठाती है, भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी पे उंगली उठाती है, लेकिन हमारा ये कहना है, हमारी पार्टी का ये से है कि इसमें किसी की भी संलिप्तता हो, किसी के तार किसी से भी जुड़े हों, लेकिन क्योंकि ये सीधे जनता से जुड़ा हुआ मसला है तो कार्रवाई निश्चित तौर पे बहुत ही ज्यादा सीरियस होनी चाहिए ताकि वो आगे के लिए नजीर के रूप में स्थापित हो। तो क्या आने वाले चुनाव के लिए अब जो अपना दल कमेरावादी पार्टी है, अब अकेले चुनाव लड़ेगी किसी पार्टी के साथ या किसी बड़े दल के साथ? वो देखिए, राजनीतिक पार्टी है तो चुनाव से तो नहीं हट सकते, चुनाव तो लड़ना ही है और आगे आगे देखिए जिस प्रकार से मजबूती से काम कर रहे हैं, कौन साथ होगा कौन नहीं होगा तो ये रात्रि डिसाइड करेगा, लेकिन वी आर ओपन टू एवरीथिंग।